हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख सकते हो कि लास्ट वन वीक में गोल्ड कितना निगेटिव रिटर्न दिया है, अराउंड 2.76%। और एक दिन कल मतलब फ्राइडे का दिन जब ये ट्रेडिंग क्लोज हुई थी तो 0.57 गोल्ड नीचे था, 0.57% गोल्ड नीचे था। सिमिलरली सिल्वर भी 0.67% एक दिन में और पूरे वीक में 10%। तो क्या आप बोलोगे वॉर का? तो देखो, वॉर धीरे धीरे एस्केलेट ही हो रहा है, बिकॉज वॉर में ट्रम्प ने क्या बोला है कि कोई भी कंडीशन के साथ वॉर नहीं, मतलब अगर ईरान डिस्कस करना चाहता है तो वो पॉसिबल नहीं है, आपको कंप्लीट सरेंडर ही करना पड़ेगा। तो ये तो आई डोंट थिंक सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट, बट ट्रम्प है, कुछ भी कर सकते हैं। तो जब भी अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो आप तो बोलोगे गोल्ड ऊपर जाना चाहिए, बट लास्ट वन वीक से गोल्ड नीचे आ रहा है। इसके रीजंस क्या हैं? अब देखो, पॉसिबल रीजन ये है कि डॉलर जब भी ये स्ट्रेंथ होता है, जब भी मजबूत होता है, तब जो गोल्ड का प्राइस है वो नीचे आता है। तो जो मार्च है, मार्च में गोल्ड इसलिए नीचे थी, लेकिन 7 मार्च को भी बुलियन मार्केट ओपन था। 7 मार्च का जो फिजिकली लोग परचेज करने गए थे उसमें स्पाइक दिखा गया है। उसमें स्पाइक कितने का दिखा गया है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, जो भी मैंने ईटीएफ बताया वो फ्राइडे तक ही ट्रेडिंग होती है, बिकॉज जो ईटीएफ जो है वो शेयर मार्केट में चलती है। एमसीएक्स पे गोल्ड 1,61,000 फ्राइडे को बंद हुई थी। और मेजर रीजन क्या था गोल्ड और सिल्वर नीचे आने का? डॉलर मजबूत हुई थी और जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइसेस बढ़ गए थे। अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस, देखो किसी भी चीज के प्राइसेस किससे डिटरमाइन होते हैं? सप्लाई और डिमांड से। तो डिमांड तो क्रूड ऑयल के हमेशा बने रहते हैं, सप्लाई के कुछ सिलेक्टेड नेशन ही है जिससे सप्लाई होती है। तो उसमें से ईरान एक मेजर सप्लायर है। आप समझ सकते हो कि इंडिया का 20% क्रूड ऑयल ईरान से ही आता है। अब इसी को कैटर करने के लिए यूएस ने बोला है इंडिया को कि आप रसिया से भी ऑयल परचेज कर सकते हो। और रसिया ने भी एक स्टेटमेंट दिया है अभी रिसेंटली। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, आई डोंट नो ये वेरीफाइड है या नहीं, कि रसिया ने बोला ईरान को कि वो ईरान के साथ खड़ा है इन दिस वॉर। अब देखिए, लेकिन 7 मार्च को, आज के दिन 7 मार्च को गोल्ड 2510 रुपये से ऊपर गया है और आज का रेट है 1,63,640 रुपया। तो जिनके पास भी ये ईटीएफ है वो 1,63,640 मंडे को ट्रेड करेगा, मतलब आपका गैप अप ओपनिंग होगा। ठीक है। मार्च में पहली बार गोल्ड ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। स्पॉट मार्केट जो गोल्ड का था वो 6 दिन से बियरिश था, जैसे मैंने बताया कि मार्च में पहली बार ऊपर आया है। एक और न्यूज थी, यूएस की अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 4.4% आई है। लोगों का एक्सपेक्टेशन कितना था? 4.3%। ये क्या बता रहा है कि डिटोरिएटिंग हेल्थ, मतलब डोमेस्टिक का लेबर मार्केट है ना, उसका बहुत हेल्थ खराब है। सरप्राइज ड्रॉप इन नॉन नॉन फार्म पेरोल्स में भी बहुत ही मतलब ड्रॉप आई है। ये पुअर परफॉर्मेंस है ना, वो रैपिड शिफ्ट है इन सेंटीमेंट, और ट्रेडर जो है वो ज्यादा परचेज किस पे करेंगी? अब गोल्ड पे, एज एन सेफ हेवन एसेट्स। तो अगर आपको मैं अगर इन समरी में आपको रेट बताऊं तो गोल्ड का रेट अभी कितना है? 1,63,640, 24 कैरेट का 2510 रुपए का जंप है। 22 कैरेट गोल्ड 1,50,000 का और 18 कैरेट गोल्ड 1,22,730 रुपए का। होप वीडियो इज यूजफुल टू यू। अगर यूजफुल लगे तो कृपया लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।